घर के भीतर वालों का क्या हुआ? वो बाहर आ गए? नहीं, अभी तक वो सब भीतर ही है। सब भीतर है? बैजू कुसुम रामी सब बैजू कुसुम रामी सब। देखो घबराओ मत, जल्दी से कोई झगड़ा न होगा। शायद हमारे घर में यही लिखा है कि हम जल कर मर जाए। ऐसा नहीं जो भीतर जाकर उनकी जान बचा सके। कोई नहीं, कोई नहीं। अच्छा मैं जाता हूँ। अच्छा चलो चलो चलो। और रामी, रामी कहाँ है? रामी का पता नहीं। रामी, तुम्हारे विदा होने का समय आ गया। नीला रंग तुम पर खिलता है और वो इस रंग को प्यार करते हैं। हाँ, ये वही है। पहनो, इसे पहनकर तुम बड़ी सुंदर दिखाई देती हो। बड़ी सुंदर, बड़ी। अपने को पूरी तरह सजाओ और संवारो, संवारो। तुम अपने प्रीतम से मिलने जा रही हो। रामी, अपने प्रीतम से। रामी, अपने प्रीतम। चंडीदास, समझ काम लो, जलकर मर जाओगे। क्या तुम आत्महत्या करना चाहते हो? अरे वो जल से घर में चला गया। अरे पागल, निश्चय पागल। उधर देखो, वो आ रहा है। कितना बहादुर, इसी को वीर कहते हैं। रामी बहन, मानता हूँ कि चंडीदास ने एक आदमी की तरह रामी की जान बचाई, मगर हम आचार्य महाशय से ये पूछना चाहते हैं कि चंडीदास का ये काम क्या धर्म अनुसार था? मैं समझता हूँ कि अब इस बात का और विचार करना बिल्कुल बेकार है। ये साबित हो चुका है कि कल रात को रानी और चंडीदास एक ही जगह थे। आचार्य महाराज, अब आपका क्या फैसला है? उसकी दुर्बलता ने निश्चय पाप से ठोकर खाई। अब उस पाप से मुक्त होने का एक ही उपाय है, केवल प्रायश्चित। ठीक, ठीक है। और इसे शीघ्र प्रायश्चित करना चाहिए, नहीं तो जाति और समाज से निकाल दिया जाएगा। ठीक, हाँ जल्दी ला देखिए। तुमने सुन लिया? सुन लिया। ऐसी घटनाओं के विषय में हमारे शास्त्रों के जो अटल विधान हैं, तुम उन्हें जानते हो। शास्त्र? मैंने अपना फैसला सुना दिया और मुझे आशा है कि आशा शब्द के कहने की क्या जरूरत है? क्या मैंने आपको वचन देकर ये यकीन नहीं दिला दिया कि मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा? सब ठीक है, प्रायश्चित के लिए तैयार हो जाओ। सारे सिद्धांतों और नियमों को एक पल के लिए भुलाकर मैं इस सच्चाई पर पहुंचा कि संसार में मनुष्यता से बढ़कर और कोई चीज नहीं, कोई चीज नहीं है। इस मनुष्यता से भी बढ़कर एक चीज है और वो धर्म है, और धर्म से बढ़कर कोई चीज नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं।
जो कुछ हमारे पास था हमने खो दिया। समझ में नहीं आता कि भगवान हमारे किस पाप का हमें ऐसा कठोर दंड दिया। क्यों दुखी हो रही हो? अरे जानती नहीं कि ईश्वर ने सब कूड़ा करकट साफ करना चाहा था। क्यों? क्यों? अरे इसलिए कि और भी सुंदर और उजेली चीजों के लिए जगह साफ हो जाए। यही बात होगी। हा? होगी? अरे ही बात तो है ही। भाई हर चीज की हद होती है। ठीक ठीक। अगर तुम इस हद को तोड़ोगे तो तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। ठीक है ठीक है। आदमी जो बोएगा वही काटेगा। मैं उस धोबन लड़की की तारीफ करता हूँ। उसे प्रेम करने के ढंग खूब याद है। ठीक ठीक। बड़ी ही चालाक है। मैं तुम्हारी राय नहीं मानता। अगर उसमें समझ और चालाकी होती तो इस तरह एक छुपी हुई बात सारे गांव में मशहूर न हो जाती। मगर ये कैसे मान लिया जाए कि रामी और चंडीदास रात को एक जगह थे? किसी ने आंखों से तो देखा नहीं। ठीक ठीक। किंतु ये कैसे हो सकता है कि तुम दोनों को एक जगह देख सकते? ये ठीक है। ऐसी बातें दुनिया के सामने नहीं, दुनिया से छुपा कर की जाती है। अरे भाई, नरक में जाए वो धोबन भी और उसका चाल चलन भी। हमें तो ये खुशी है कि चंडीदास प्रायश्चित के लिए तैयार हो गया। बेशक वो समझ गया कि रामी ने उसके धर्म नष्ट किया है, जिसका उपाय केवल प्रायश्चित है। ब्राह्मण, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या? कि चंडीदास ठाकुर प्रायश्चित कर रहे हैं? प्रायश्चित प्रायश्चित प्रायश्चित? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चंडीदास ठाकुर प्रायश्चित कर रहे हैं। अगर हमारे कहने का विश्वास नहीं करती हो तो अपनी आंखों से क्यों नहीं जाकर देख लेती? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। मैं खुद जाकर देखूंगी। जाओ। अगर ये बात सच निकली तब? ठीक है। तब? तब तुम मुझे उसी रास्ते पर देखोगे जो रास्ता तुम्हारा जमींदार मेरे लिए पसंद करता है, और तुम्हारी गंदी आशाएं पूरी हो जाएंगी। प्रायश्चित? प्रायश्चित? मेरे कारण? मेरे कारण? तुम क्या कह रही हो? तुमने सुना? तुमने सुना? चंडी ठाकुर मेरे कारण प्रायश्चित कर रहे हैं। रानी, तुमने भी सुना? चंडी ठाकुर मेरे कारण प्रायश्चित कर रहे हैं। क्या रही हो? जाने दो। कहाँ जाओगी? जाने दो। मंदिर। जाने दो, जाने दो। कुसुम, तुम नहीं जानती, ये मेरे मरने और जीने का सवाल है। कुसुम, तुम मेरा मरना नहीं चाहती, किंतु यदि मुझे निश्चय हो गया कि मेरे चंडी ठाकुर मेरे ही कारण प्रायश्चित कर रहे हैं, तो मैं मर जाऊंगी, जरूर मर जाऊंगी, बहुत खुशी से मर जाऊंगी। कुसुम, कुसुम, छोड़ दो, छोड़ दो, मुझे जाने दो, भगवान के लिए छोड़ दो, छोड़ दो। रामी, रामी, ईश्वर के लिए जाओ और रामी को रोको, अपने को मार डालेगी। अरे वो मार डालेगी। भाई, जैसे को तैसा चलाता बेजुआ हमारे मालिक से मुकाबला करने। भला कहाँ राजा भोज, कहाँ बजुआ तेली। कैसी सजा मिली? भाई, क्या आग लगी है? इन्हीं हाथों से आग लगाई थी।
ऐसा दहका कि देखते ही देखते सब कुछ जलकर राख हो गया। अरे बहादुर हो दोस्त, अरे तुम्हारा क्या कहना। अब तो मालिक से जरूर इनाम लेंगे। अरे वह कौन है? ये वो तो रामी है। वो कहाँ जा रही है? चंडी ठाकुर, क्या ये सच है कि तुम प्रायश्चित कर रहे हो? वो प्रायश्चित भंग करने मंदिर जा रही है। चलो चलो सरकार को खबर करें। हाँ हाँ हाँ। चंडी ठाकुर, क्या ये सच है? क्या ये सच हो सकता है? बोलो, मैं जानना चाहती हूँ, केवल मैं जानना चाहती हूँ। बोलो बोलो, क्या तुम प्रायश्चित कर रहे हो? बोलो बोलो चंडी ठाकुर, बोलो। चंडी ठाकुर, चंडी ठाकुर, चंडी ठाकुर, चंडी ठाकुर, चंडी ठाकुर, चंडी ठाकुर, चंडी ठाकुर। तो तुम लोगों ने अपनी आंखों से रामी को जाते हुए देखा? हाँ हाँ हाँ। और वो ये कह रही थी कि चंडीदास, क्या ये सच है कि तुम प्रायश्चित कर रहे हो? सरजू, क्या बात है? सरकार, खत्म हो गया। क्या सबकी कराई में मिट्टी में मिल गई। क्या हुआ? वो धोबन तो चंडीदास का प्रायश्चित भंग करने के लिए मंदिर की तरफ जा रही है। प्रायश्चित भ्रष्ट करने के लिए मंदिर की तरफ जा रही है? जी हाँ। चलो मेरे साथ आओ, मैं उस कमीनी छोकरी को अभी मजा सिखाई देता हूँ। मंदिर ब्राह्मणों, अनुष्ठान का सब काम शेष हुआ। चंडीदास को जात में लाने के लिए अब केवल उसके हाथ से आप लोगों में भाग बंटवाना बाकी रह गया है। आप लोग इस कमरे में चलकर बैठिए तो चंडीदास उसे भी अदा करके प्रायश्चित की रस्म पूरी करे। मेरे बच्चे, ईश्वर की कृपा से सब काम अच्छी तरह पूरा हुआ। तुम जैसे आज अग्नि परीक्षा दे रहे हो, मेरी इच्छा और आशीर्वाद है कि तुम इस परीक्षा में सफल हो। लो, आओ। चंडी ठाकुर, चंडी ठाकुर, चंडी ठाकुर, आओ। चंडी ठाकुर, एक बार कहो। चंडीदास, केवल एक बार। तुम बार बार क्यों रुक जाते हो? चंडी ठाकुर, क्या तुम प्रायश्चित कर रहे हो? कौन? ये किसकी आवाज? क्या तुम प्रायश्चित